मंचासीन परम वंदनीय पूज्य संत कार्षणी स्वामी श्री गुरु सोनानंद जी महाराज, श्रीमद् भागवत के वयोवृद्ध परम विद्वान पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, श्री विजय कौशल जी महाराज, संत फूलडोल बिहारी दास जी महाराज और स्वामी राम देवानंद जी महाराज और समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव, समस्त श्रोत्री वृंद मातृशक्ति, परम पूज्य श्री कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज पूरे विश्व की विभूति थी। उनके चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए जितने भी शब्दावली प्रस्तुत की जाए वो कम है। डॉक्टर रघुनाथ जी ने उनके बारे में जो अपनी संस्तुति प्रस्तुति मन को भा गई। उन्होंने उपनिषदों के उद्धरणों के माध्यम से उस महापुरुष के चरणों में जो विनयाञ्जलि प्रस्तुत की, हृदय गदगद हो गया। मुझे स्मरण है, आज से 32 वर्ष पहले कोलकाता महानगर में किसी भागवत कार्यक्रम में गया था। मैं किसी परिवार में कथा थी। मुझे पता चला कि पूज्य गोस्वामी श्री अतुल कृष्ण जी महाराज उन दिनों कलकत्ता में विराजे और श्रीमद् रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र जो मौन पात्र है। रामचरितमानस में एकमात्र ऐसा पात्र है जो कभी बोलता ही नहीं। उसका दर्शन आपको प्राप्त होगा, उसकी झांकी आपको प्राप्त होगी, लेकिन निवेदन या प्रतिवेदन उसका नहीं मिलता। जहां तक तुलसी कृत रामायण का प्रश्न है, शत्रुघ्न जी महाराज ये ऐसा पात्र जो कभी बोलता ही नहीं, तुलसी कृत रामायण के आधार पर। शत्रुघ्न चरित्र पर पूज्य महाराज श्री ने 21 दिन तक कलकत्ते में प्रवचन किया। केवल एक ही प्रवचन शत्रुघ्न लाल के चरित्र पर। मैं छोटा था उन दिनों, लेकिन भागवत कथा करता था। मुझे 36 वर्ष हो रहे हैं कथा करते हुए। तो मैं नित्य श्रवण के लिए जाता था। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक चलता था प्रवचन। क्या उनकी अलंकारित शैली, तो उनके स्वभाव को मैंने देखा। सबही मान प्रद आप अमानी, श्री चैतन्य देव की परंपरा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना अमान देना कीर्तनीय सदा हरि। दूसरों को हमेशा सम्मान देना और हमेशा उनका उत्साह वर्धन करना और अपने सम्मान की कभी आकांक्षा रखना ही नहीं। गोरखनाथ बिहारी जी दास जी महाराजा भी कह रहे थे कि हमारी वैष्णवी परंपरा में तो स्वयं सम्मान की आकांक्षा जागृत होती ही नहीं है और भगवान से भी कुछ मांगने की अभिलाषा नहीं जगती है। वैष्णवी पद्धति कहती है प्रभु से भी कुछ मत मांगो, और प्रभु से भी कुछ मत मांगो नहीं, भगवान से ही कुछ मत मांगो। यहां तो केवल देने की परंपरा है, अपने सम्मान की आकांक्षा भी कभी नहीं रखना। और व्यावहारिक जगत में आज आध्यात्मिक संपत्ति का, हमारी आध्यात्मिक निधि का हमें अभाव महसूस हो रहा है। यद्यपि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, मेरे पार्श्व में जो विराजमान है कि कैसा आना और कैसा जाना, वे तो अब भी वही है जहां पहले थे। लेकिन भागवत में एक बड़ा सुंदर मंत्र है और मुझे बहुत प्रिय है कि मृत्युर्जन्म बताम वीर
देहेन सह जायते अद्यवाद्य सताम तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। ये शरीर जो है ना, शरीर की 5 अवस्थाएं शास्त्रों ने भागवत में कही है। जायते अस्ति वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यति। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा जजान न मरिष्यति निवेदते शौ। नवयोग प्रसंग में वर्णन आता है, नात्मा जजान न मरिष्यति निवेदते शौ न क्षीयते सबनविद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजान तो न मरिष्यति। तो आत्मस्वरूप से ज्ञाता ज्ञात रूप में आज भी हम सब लोगों के। और डॉक्टर साहब की एक बात मुझे बहुत भाई कि पहले वे सबके लिए दर्शन सुलभ थे, अधिकारी जाए तो उनका दर्शन प्राप्त कर ले, और अब तो वो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, अब तो वो सर्वभूत हृदय हो गए हैं, सबके हृदयस्थ हैं, हृदय में विद्यमान है। तो व्यावहारिक जगत में तो हमारे आध्यात्मिक जगत की हमें एक क्षति लग रही है, उनका अभाव लग रहा है, लेकिन भक्ति सिद्धांत के पक्ष में चले तो वे तो हम सबके मध्य में विद्यमान हैं। उनके चरणों में मैं अनंत प्रणति निवेदन करता हूं कि वे आप हम सब लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मुझे स्मरण है 7 वर्ष पहले कात्यायनी पीठ में भागवत की कथा मैंने की थी, और वहां वो प्रवचन हुआ। पूज्य विद्यानंद जी महाराज का बहुत आग्रह था, दोनों समय प्रवचन चलते थे, और उसमें मैंने संगीत पक्ष को साथ नहीं रखा कि महापुरुष सुनेंगे तो केवल भागवत का मूल प्रसंग ही कहना चाहूंगा। उसके उद्घाटन में पूज्य गोस्वामी जी महाराज पधारे। उन्होंने अपनी बड़ी एक वेदना व्यक्त की, मुझे सुनने को मिला, और वो मुझे संबोधन करके बोले, ठाकुर जी आजकल सत्संग में बड़ी विकृति आ गई है, ऐसा बोले। अब भागवत की व्याख्या सुनते समय मन होता है। ऐसे ऐसे लोग भागवत का प्रवचन कर रहे हैं जिनको भागवत शब्द की व्याख्या नहीं मालूम, और भागवत के श्लोकों का व्याख्यान करना तो दूर, उनका उच्चारण भी शुद्ध नहीं कर सकते। जो जन्माद्यस्य तुन्य आदित अर्थ को बोलते हैं जन्मांधस्य, जिन्हें शब्द का बोध नहीं, बस थोड़ा सा चटक मटक बस कुछ कर दिया, कुछ गा दिया, कुछ नचा दिया, हो गई कथा। पर वो बोले कि मुझे विश्वास है कि तुम रामानुज प्रपन्नाचार्य के शिष्य हो, इसलिए भागवत की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना, महापुरुषों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ में रहेगा। भागवत के संस्कृत के मंत्र इतने सुंदर हैं कि संगीत के माध्यम से उनको स्वयं गाया जा सकता है। और श्री नारद जी तो कहते हैं गाय मानस चराम्य हम, वे भागवत के मंत्रों का गान करते हुए चलते हैं। तो बस उनके चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। वे आप हम सबके मध्य में आज भी विद्यमान हैं, और वो ऐसी कृपा वृष्टि हम सब लोगों पर करते रहें कि भागवत की परंपरा जो इन महापुरुषों ने रखी, जिसके स्तंभ हमारे मध्य में विराजमान हैं, पूज्य श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, इस परंपरा को हम लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार आगे अबाध गति से बढ़ाते रहें इन महापुरुषों के आशीर्वाद से। और उनका आशीर्वाद तो इसमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरणों में अनंत विनयाञ्जलि निवेदन करते हुए वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।